हर दिन इंडिया को लोग फ्लाइट्स लेते हैं और उनमें से सबसे बड़ा शेयर जाता है इंडिगो के पास। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने रिसेंटली फ्लाइट ली है, चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आप या आपके किसी फैमिली मेंबर ने इंडिगो में ट्रैवल किया होगा। अब फ्लाइट के अंदर ना एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो है भूख। एयरपोर्ट से भागते भागते लोग डायरेक्टली फ्लाइट पकड़ते हैं, कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, कई ऑफिस से डायरेक्ट आते हैं और कई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऑन बोर्ड फूड ऑर्डर करते हैं। इन्हीं ऑन बोर्ड फूड ऑप्शंस में सैंडविचेस सबसे कॉमन चॉइस होते हैं क्योंकि वो क्विक, कन्वीनियंट और रेडी टू ईट होते हैं। डेली थाउजेंड्स ऑफ सैंडविचेस सेल होते हैं ऑन बोर्ड इंडिगो फ्लाइट्स में, लेकिन सवाल यहां ये है, जो सैंडविच फ्लाइट में सर्व हो रहा है उसकी एक्चुअल क्वालिटी कैसी है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो कितने फ्रेश हैं और न्यूट्रिशनल या हाइजीन लेवल रियलिटी में ये कैसे हैं। इसी क्यूरियोसिटी और कंसर्न की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम इंडिगो के दो पॉपुलर सैंडविचेस, पनीर टिक्का सैंडविच और चिकन जंगली सैंडविच की ब्लाइंड टेस्ट करेंगे ताकि पता चले कि वो फूड जो मैसिव स्केल पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना सेफ है। इस सैंपल को टेस्ट कराने के लिए हमें काफी दिमाग लगाना पड़ा, काफी मेहनत लगी और काफी अमाउंट भी स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि ये सैंडविचेस आपको तभी मिलते हैं जब आप इंडिगो की फ्लाइट से कहीं ट्रैवल कर रहे हो। इसीलिए हमें फ्लाइट की टिकट बुक करानी पड़ी और हमारी टीम में से एक मेंबर ने फ्लाइट में ट्रैवल किया। वो अपने साथ एक इंसुलेटेड बॉक्स और ड्राई आइस लेके गया था और जैसे ही उसे सैंडविचेस मिले जो हमने ऑलरेडी प्री बुक कर रखे थे, उसे इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर ड्राई आइस के साथ रख दिया गया ताकि उन सैंडविचेस का टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके बाद जैसे ही फ्लाइट लैंड की, एयरपोर्ट के बाहर लैब का ऑथोराइज पर्सनल सैंपल कलेक्शन किट लेके ऑलरेडी पहले से खड़ा था अराइवल गेट पे, जिसे हमने सैंपल हैंडओवर कर दिया। ये सारी रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। ड्राई आइस के लिए हमने इंडिगो के कस्टमर केयर से बात कर ली थी और उन्हें ये बहाना बताया कि हम अपने पेरेंट्स के लिए स्वीट्स कैरी करना चाहते हैं, जो कि हमारे रीजन की स्पेशलिटी स्वीट है और कहीं नहीं मिलता है, तो उसके लिए प्लीज़ हमें ड्राई आइस को कैरी करना अलाउ करें। तो इंडिगो के कस्टमर केयर ने बोला कि ड्राई आइस वैसे भी अप टू 2 kg तक अलाउड है। तो ये सारी मेहनत और दिमाग हमें लगाना पड़ा टू मेक श्योर दैट द सैंपल इज टेस्टेड इन अ रिक्वायर्ड एंड मेंटेन्ड टेम्परेचर। अब आते हैं लैब रिपोर्ट पे। तो सबसे पहले लैब रिपोर्ट हम बात करेंगे पनीर टिक्का सैंडविच की। हमारी रिपोर्ट पर 100 ग्राम्स के बेसिस पे है और इंडिगो अपनी सैंडविचेस पे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के रिजल्ट्स पर 200 ग्राम डिस्क्लोज करता है। तो इनकी सैंडविच के क्लेम को हम 100 ग्राम्स के बेसिस पे आप लोग को दिखाएंगे फॉर कंपैरिजन। तो लैब रिपोर्ट के कंपैरिजन की बात करें, इनके पनीर टिक्का सैंडविच में प्रोटीन है 9.6 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 9.82 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट ये लोग क्लेम करते हैं 100 ग्राम्स के बेसिस पे 33.3 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 33.38 ग्राम। फैट्स क्लेम किया जाता है 10.9 ग्राम पर 100 ग्राम के बेसिस पे, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 11.10 ग्राम। अब बात करते हैं इनके पनीर टिक्का सैंडविच की हाइजीन लेवल के बारे में। फूड की एक्चुअल हाइजीन, फ्रेशनेस और सेफ्टी सिर्फ देखने या टेस्ट करने से पता नहीं चलती। सैंडविच फ्रेश दिख सकता है, अच्छा स्मेल कर सकता है, लेकिन उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फिर भी हो सकता है। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये टेस्टिंग चेक करती है कि फूड के अंदर बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड या हार्मफुल पैथोजेंस कितने लेवल पर प्रेजेंट हैं। इससे पता चलता है कि फूड हाइजीनिकली प्रिपेयर और स्टोर किया गया था या नहीं, इंग्रेडिएंट्स फ्रेश थे या नहीं और प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए जेन्युइनली सेफ है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट फूड का असली क्लीनलीनेस और सेफ्टी रियलिटी चेक बताता है। इंडिगो की इस पनीर टिक्का सैंडविच की माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट में बाकी सब तो बिलो एलओक्यू है, पर एंटीरोबैक्टीरियासी और एपीसी डिटेक्ट हुआ है। कितना डिटेक्ट हुआ है? एंटीरोबैक्टीरियासी 1600 CFU पर ग्राम और एपीसी 4,50,000 CFU पर ग्राम डिटेक्ट हुआ है। अब ये डिटेक्शंस एग्जैक्टली क्या इंडिकेट करते हैं? स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पास है या फेल, कंजम्पशन के लिए सेफ है या नहीं, ये हम वीडियो के एंड पार्ट में डिटेल्ड कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। पहले हम चिकन टिक्का सैंडविच के भी रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो इंडिगो की चिकन टिक्का सैंडविच में पर 100 ग्राम्स के बेसिस पे प्रोटीन क्लेम किया आता है 11.9 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 12.12 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट क्लेम किया आता है 25.95 ग्राम,
जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 26.06 ग्राम। फैट्स की बात करें, फैट्स क्लेम किया जाता है 7.4 ग्राम्स पर 100 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 7.59 ग्राम। चिकन सैंडविच में भी ठीक पनीर टिक्का सैंडविच की तरह माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट में एंटीरोबैक्टीरियासी और एपीसी डिटेक्ट हुआ है, बाकी सब बिलो एलओक्यू है। एंटीरोबैक्टीरियासी डिटेक्ट हुआ है 1800 CFU पर ग्राम और एपीसी डिटेक्ट हुआ है 2,80,000 CFU पर ग्राम। अब बात करते हैं डिटेल्ड कंक्लूजन की। तो देखिए, इंडिगो के ये दोनों सैंडविचेस जो हैं, वेज और नॉन वेज, ये दोनों सैंडविच मैक्रो एक्यूरेसी लेवल को क्लियर करते हैं, पर हाइजीन लेवल टेस्टिंग में इसमें एपीसी और एंटीरोबैक्टीरियासी डिटेक्ट हुआ है। अब एपीसी और एंटीरोबैक्टीरियासी जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर के अंदर आता है, इसकी कोई लिमिट डिफाइन नहीं है FSSAI की तरफ से। ये जो प्रोडक्ट है सैंडविच, ये रेडी टू ईट कैटेगरी में आता है और इस कैटेगरी में FSSAI की तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं है। अगर इस प्रोडक्ट कैटेगरी की किसी कंपेंडियम में गाइडलाइन है तो वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कंपेंडियम में डिफाइन की गई है, जो आप लोगों को हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इसी कंपेंडियम के अकॉर्डिंग रेडी टू ईट प्रोडक्ट कैटेगरी में जो एपीसी और एंटीरोबैक्टीरियासी की गाइडलाइन है, वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप चाहें तो पॉज करके इत्मीनान से देख सकते हैं। सो बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड गाइडलाइंस, इंडिगो की ये दोनों सैंडविचेस पनीर टिक्का और चिकन जंगली माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वालिटी में मार्जिनल कैटेगरी में आती हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इंडिगो की ये दोनों सैंडविचेस पनीर टिक्का और चिकन जंगली, ये दोनों सैंडविचेस अनसेफ कैटेगरी में तो नहीं आते, पर हाइजीन और फ्रेशनेस के मामले में ये प्रॉपर गुड क्वालिटी लेवल पर भी नहीं आते। ये एक बॉर्डर लाइन रिजल्ट है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू रेज करता है हाइजीन और हैंडलिंग के प्रोसेस पे।